कौन है? सिरान, हम है, दरवाजा खोलो जल्दी। वो अंदर ही है। सेहरान, फेरित, फेरित। हे, तैयार होकर तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। खैर तो है? फेरित, क्या पागल हो गए हो तुम लोग? यहाँ इस तरह कैसे आ सकते हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? और आबदीन भाई को भी साथ ले आए। अच्छा बस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कैसे रिलैक्स हो जाऊं फेरित? तुम लोग वाकई में पागल हो यार। वो मार डालेंगे तुम्हें, दोनों को मार डालेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? फेरित, वो लोग मार डालेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या अकल नहीं है तुम में? क्या तुम्हें कोई डर है कि हमें कुछ हो जाएगा? फेरित, जाहिर सी बात है, डरती हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा। फेरित, आबदीन भाई को लेकर जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ ना। हम जाएंगे सरान, मगर सोना और तुम्हें लेके। हाँ, बहुत आसान है ना यहाँ से निकलना आबदीन भाई। फेरित तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही। सेहरान, चलते हैं। कहाँ चलें? मेरी जान, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं तैयार होंगी तो मैं जहाँ कहूंगी तुम वहां मेरे साथ चलोगी? चलो, तो चलते हैं ना, चलो। आंटे पिस्ता, आजा। चलें? चल। चलो, आ जाओ। आ जाए। सोना, सोना, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हें गाउन की जिप लगाने में मुश्किल तो नहीं हो रही? मैं मदद कर दूं तुम्हारी? सोना, रजिस्ट्रार आ चुका है, अगर इजाज़त दें तो शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं। बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने गया है, उसे आने दो सर। वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। क्या हो रहा है? हुआ क्या है?
भाई सिफत क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ मुझे। सोना सोना हुआ क्या है? बताओ मुझे आराम से। अपने कमरे में नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी। मैं देखता हूँ। तुम परेशान मत हो मेरे भाई। भाग गई है भाई, वो भाग गई। क्या भाग गई? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मुझसे फोन हो जाए, मुझसे फोन हो जाए। आराम से बैठो। रुको। सेरान, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। जी हमने कर दिखाया आपा, कर दिखाया। कह तो ऐसे रही हैं जैसे इन दोनों ने मिलकर ही सब कुछ किया है, हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है। नॉटी। तुमने वाकई ये कर दिखाया सेरा। अपनी जंजीरें तोड़ दी तुमने। मुझे फख्र है तुम पर। क्या? क्या बात है सिफत आगा, बताइए मुझे। आपस में आप लोग क्या लगे हुए हैं, मुझे भी तो जरा बताइए कि क्या हो रहा है। अम्मी, अम्मी, सोना भाग गई अम्मी। क्या? चलो चलो बाहर निकलो, चलो। अब क्या करेंगे फेरित? क्या मतलब क्या करेंगे? क्या आप लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया था? सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं। जानती हो ना मेरी आदत। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। वो जरूर हमारे पीछे आ रहे होंगे। हम उनसे बच के निकल जाएंगे, बस वो हमें रास्ते में ना रोक लें। सिर्फ सोना ही नहीं काजिम, तुम्हारी दूसरी बेटी भी अपने साबिक शोहर के साथ भाग गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि फरीद को रहान मेरी दोनों बेटियों को अगवा करके यहाँ से ले गया। आपकी जिम्मेदारी थी ना। आपने शादी के लिए जगह तय की थी, सारे इंतजामात आपके थे, बॉडीगार्ड्स आपके थे, फिर भी वो ले गया यहाँ से। हाँ मैंने भरोसा किया था आप पर। मैंने अपनी दुल्हन बनी बेटी को आपके हवाले किया था और क्या नतीजा निकला? हाँ जवाब दीजिए मुझे। मैं अपने चेहरे से इस बेइज्जती का दाग कैसे साफ करूंगा? हाँ जवाब देना मेरी बात का। अगर ये साफ ना हो सका तो इसी पिस्टल से मुझे गोली मार दीजिएगा। अपने आदमियों से कहो कि गाड़ियां निकालें,
हम अपने आंतिम वाले दुश्मन की हवेली पर दावा बोलने जा रहे हैं। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी। मैं भी साथ चलूंगा। उस रूम में अकेला नहीं रह सकता मैं। अगर तुम लोग उन लोगों की हवेली पे हमला करने जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी, क्योंकि मुझे हालिस को रहान से कुछ जरूरी कहना है। चलो चलो चलते हैं। तुम बेवकूफ हो क्या? 2 सड़कें कनेक्ट होती है मेन रोड से। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात सुनो। तुम लोग एक काम करो, 2 हिस्सों में बंट जाओ और उनको आगे से जाकर रोकने की कोशिश करना, समझे? और एक बात और, फेरित को रहान और सिरान बचनी चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। शायद वो हमारे पीछे नहीं आ रहे। तारिक होता या फिर कोई भी, ये बात साफ जाहिर है कि तुम मेरे साथ गई हो। बहुत होशियार है वो। अभी तुम उसे जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ उसे फेरित, तुमसे बेहतर जानती हूँ शायद। तुम मुझे उस चीज के लिए जज नहीं करो जो मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें जज क्यों करूंगा? हद होती है। तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज खुदा के लिए बस करो, इस सबको फिर से शुरू मत करो। सोना, तुम ठीक हो ना? आपा क्या हुआ? आप ठीक हैं? सेरान, आपा अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? हमारा क्या होगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिक्र मत करो। देखो मैं यहाँ हूँ, हम सब यहाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत। आपा डरे मत, डरे मत। वो लोग हमें नहीं पकड़ सकते। प्लीज आपा, देखिए हम वहाँ से निकल गए हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। अगर अम्मी के साथ कुछ कर दिया उन्होंने तो क्या होगा? या खुदाया, निकालो इससे, सांस नहीं आ रही मुझे। निकालो इसे सेरान, मुझे सांस नहीं आ रही सेरान, निकालो इसे। ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं भी खोल देती हूँ, इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं। पानी। ठीक है आपा, रिलैक्स हो जाए, पुरसुकून हो जाए, सब कुछ ठीक है। पानी। फेरित कहीं से पानी लेते हैं। गाड़ी में पानी नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, कोई जगह नजर आए तो रोक लेना। आबदीन परेशान मत हो सोना, आपा रिलैक्स बस जाओ, मैं सब ठीक हो खोल रही जाएगा। हूँ, परेशान मत हुए। आप ठीक तो हैं? आपा ठीक है? आबदीन ऐसा करो, रुक आबदीन जाओ। भाई गाड़ी साइड पे रोके प्लीज। कैसे हैं आप? हेलो, हैव अ नाइस डे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तो वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा, लेकिन दादा बहुत गुस्सा हैं आप दोनों की वजह से। हमने क्या किया? हम तो सिर्फ पार्क गए थे। लेकिन घर से भागे थे। लेकिन घर बोरिंग है। अच्छा, अगर आप लोगों को खुली जगह रहना पसंद है तो ये जगह आपके लिए ठीक रहेगी। यहाँ आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। क्या मतलब? पूरी रात रहेंगे यहाँ? क्या सच में? यस। फेरित, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक है। तुम खाने के लिए खरीद लो कुछ, मैं रहने के लिए खैमे खरीद रहा हूँ। क्या खैमा? हाँ। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है फेरित? अरे कुछ भी नहीं, तुम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। फेरित तुम वाकई में पागल हो यार। तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हूँ मैं मेरी जान। हेलो, कैसी हैं? खुश आमदीद। बात सुने, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? आप कहें तो मैं पुलिस को कॉल करूं? नहीं, क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप दुल्हन को गाड़ी में लाए हैं लेकिन दूल्हा साथ नहीं है। जाहिर है, साफ दिख रहा है आप लोग परेशान हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं से भागकर आ रहे हैं यहाँ। नहीं नहीं, यानी
ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये नोटिस किया, बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग ठीक हैं, कोई परेशानी की बात अच्छा, नहीं। ठीक बहुत है। शुक्रिया आपका। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी मैं। जरूर। क्या आपके पास कुछ कपड़े हैं जो हम पहन सकें, खास तौर पर मेरी आपा के लिए? बिल्कुल हमारे पास है, वहाँ कोने में आपको मिल जाएंगे। जो भी समझ आए आप देख लें दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया कोई बात आपका। नहीं। ठीक है, निकलते हैं बस। आबदीन भाई। हाँ। क्या आप आपा को बुला सकते हैं, वो चेंज कर लें यहाँ पर? ठीक है। कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ नजदीक में कैंपिंग वगैरह के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी? बस बहुत हो गया। अगर अभी भी नहीं आता है वो यहाँ, तो आई थिंक मैं खुद ही जाके बात कर लूँ हालिस साहब। फजूल बातें मत करो जरीन, जहाँ हो वहीं बैठी रहो। अगर वो डिनर हालिस साहब की मर्जी से ऑर्गेनाइज हुआ होता, तो क्या तब भी उसकी इतनी हिम्मत होती वहां से उठ के जाने की? हारिस साहब आ रहे हैं। क्या कहूँ, पता नहीं क्या होगा। मुझे अभी इसी वक्त हालिस साहब से मिलना है। आपने मुझसे मिलने का इसरार किया, और अगर ये मुलाकात मेरे पोते से मुताल्लिक है तो आप जा सकती हैं। अगर आप ये समझ रही हैं कि ये सब कुछ करने के लिए हमने उसे मजबूर किया है तो आप गलत सोच रही हैं। आपके पोते ने मेरी बेटी को प्रपोज किया था हालिस साहब, और हमें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि ये आपकी मर्जी से हुआ है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके डिनर टेबल छोड़ के जाने में मेरी या मेरी बेटी की कोई भी गलती हो सकती है। वो लड़का डिसरिस्पेक्ट करता है, सब जानते हैं, डेलिबरेटली करता है वो ऐसा। मगर सवाल तो ये है कि वो बेइज्जती असल में हमारी कर रहा है या फिर आपकी? लतीफ साहब, क्या बात है लतीफ? जो बात भी है सबके सामने बता दो। सिफत साहब और काजिम साहब दरवाजे पर हैं, अपने गुंडों के साथ आए हैं। उनके घर में तो आज शादी होनी थी ना, तो आखिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे मालूम है कि ये किससे मुतालिक है। फेरित। उन्हें अंदर आने दो।
क्या हम पहुंच गए फेरित? हालिस कोरहान, तुम्हारा हिसाब बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब तुम्हारा पोता मेरी बहू और उसकी बहन को अगवा करके ले गया। क्या? बाबा ठीक है? हाँ, सही कहा। आप लोग तो आदी है ना इन चीजों के। ये बताए मेरी बेटियां कहाँ हैं? काजिम, मैं यहां अपनी बहू को लेने आया हूं। जब तक वो मुझे नहीं मिलती, कोई भी इस घर से नहीं निकलेगा, कोई एक भी नहीं। और फिर उसके बाद तुम्हारे पोते को भी सजा मिलेगी। अल्लाह गवाह है, अगर तुम सही ना होते तो यहां आने की कीमत तुम्हें अपनी जान गंवा कर देनी पड़ती। वो मेरा पोता है। जो कुछ उसने किया है वो नाकाबिल तलाफी है और इस बार उसको माफ नहीं किया जाएगा। वादा है। फिक्र न करो, मैं बजाते खुद उन लड़कियों को तुम्हारे हवाले करूंगा। हमारे मेहमानों का ख्याल रखना। जरीन जान, चलो, मेरे ख्याल से तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। शायद आपने सुना नहीं, कोई भी इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगा। इफाकत साहिबा, लतीफ साहब, जरीन साहिबा को मेरे रूम में ले जाइए और सुल्तान से कहिए कि वहीं उनके साथ रहे। सर, आपने हमसे जो कुछ पूछा हमने आपको बता दिया है। तो तुम लोग सच कह रहे हो? कोई नहीं आया तुम्हारे पास? देखिए, अगर आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाहर जो सिक्योरिटी कैमरा लगा है उसकी फुटेज चेक करो फौरन। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए मुझे। देखिए, हम इस तरह से कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते हैं। वैसे भी यहाँ से हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। आप पुलिस से जाकर पूछें अगर ऐसा कोई मामला है तो, या आप चाहे तो हम कॉल कर देते हैं।
खैर जो भी है, गुड लक, हैव अ नाइस डे। आखिरी सेल्स चेक कराओ मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना मुझे चेक कराओ। देखिए आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। हाँ शौक से करो। सुनो सुनो सुनो, 4 लोग आए थे यहाँ और दुल्हन गाड़ी में बैठी हुई थी। 2 लोग अंदर आए, पानी लिया, टेंट लिया और चले गए यहाँ से। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हम खो चुके हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर हम खो भी गए तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रुको तो सही, मैं कह रहा हूं ना कि मुझे यह जगह याद है। वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है ना फेरित? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था ना? तुम्हें लगता है हमें यहाँ कोई ढूंढ नहीं सकता, सही कहा ना? अच्छा मजाक है वैसे। हाँ, ये रहा वो दरख्त। ये निशान हमने ही लगाया था। यकीन है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। मेरा प्यारा दरख्त, मेरे बचपन का दोस्त है ये। मैंने तुम्हें बताया था ना, फेरित कुरहान को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम सबसे ज्यादा होशियार हूं मैं। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि ये जगह महफूज है, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है मुझे। जब भाई और मैं छोटे थे तो हम अक्सर इस दरख्त के पास ही आकर कैंपिंग किया करते थे, इसीलिए तो लाया हूँ यहाँ पर। और मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं ढूंढ सकता। रोड पे देखा था ना तुमने सिरा, कितना मुश्किल रास्ता है। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो अब बात सुनो मेरी, सुबह तक हम यहीं रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। फैसला हो गया है, कैंप लगाते हैं। वैसे भी अब हम वापस तो हरगिज नहीं जा सकते। चलो इसे लगा देते हैं। गाड़ी चला चला के बुरी तरह थक गया हूँ मैं। चलो आ जाओ, नींद भी बहुत आ रही है। आप दिन तुम ये वाला टेंट लगाओ, मैं ये वाला लगाता हूँ। अरे यार ऐसे नहीं लगाते। सैरान, हाँ अम्मी ठीक तो होंगी ना? आपा जान, आप फिक्र मत करें, ठीक है? क्योंकि अम्मी पूरा दिन उनके साथ बाहर थीं और ये आंटी भी जानती हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। बाबा उनसे इस दफा कुछ नहीं कहेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। क्या हम उन्हें अब कभी नहीं देख पाएंगे? मेरी प्यारी आपा, ऐसी बातें मत करें प्लीज। कुछ नहीं होगा ऐसा, प्लीज आपा। देखें, हमारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है, खुशी की रात है ये। चलो अब इसे पकड़ो आबिदीन। लाओ दो मुझे। चलें आ जाएं। इसके अंदर एक लोहे की स्टिक होगी। और वो कहाँ होगी? यहाँ पर। क्या कोई मदद चाहिए? नहीं तो। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें ये लगाने होंगे जमीन पे। लेकिन करना किस तरह है ये तो बताओ मुझे। सरान, तुम यहाँ पर खड़े होकर ऐसे क्यों देख रही हो हमें? फेरित, हम इस सूरत हाल से कैसे निकलेंगे? हम निकल जाएंगे सरा, बिल्कुल निकल जाएंगे। फेरित कुरहान का वादा है तुमसे, ठीक है ना? मैंने सिर्फ तुम्हें किडनैप नहीं किया है यहाँ, हम भी घर से भाग गए हैं। हम सब साथ हैं तो क्या मसला है? वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इससे कैसे निपटेंगे? क्या होगा आगे? कैसे फर्क पड़ता है? इसका क्या मतलब? जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा ना सरा? मेरी जान, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या वाकई खूबसूरत हूं मैं? आई एम सॉरी।
छोड़ दें, ये नहीं पिएगा, लेकिन ये ठीक कर रहा है। इस घर की कोई भी चीज हम पर हराम है। लाओ मुझे दो। अगर यहाँ कोई नहीं पी रहा तो मैं ही पी लेता हूँ। वैसे ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे दो। शुक्रिया। आपके तो घर में शादी थी, काफी थक गए होंगे। अगर चाहे तो हमारे गेस्ट रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। आपको इस बात का जिक्र करते हुए शर्म नहीं आती? काश आप अपने लड़के का ख्याल रखती इफाकत साहिबा। माफ कीजिएगा हतीजे साहिबा, मुझे याद नहीं पड़ता कि आपकी बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ वहाँ से उठाया गया हो। वो भी तो बहुत खुश हो रही होंगी ना। बस कीजिए इफाकत साहिबा, अगर आप हातुश साहिबा के अल्फाज के बाद कुछ कहेंगी तो आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। माफी चाहती हूँ, मैं यहाँ बैठकर मैं आप लोगों की बकवास नहीं सुन सकती। मैं अपनी अम्मी को देख कर आता हूँ।